देखो तब बाथरूम में नल खुल के बैठा हुआ। 7 दिन के बाद फिर दोस्त आया कि तेरे को 15 मिनट में होटल खाली करके जाना, तेरी ट्रेन है। जाते जाते उसने झट बाथरूम में से 2 नल खोले, ठंडा पानी का गर्म पानी का खोल लिया। अब पानी गिरी जा रहा, बंद नहीं होता। और जब मैनेजर ने कहा कि भाई साहब ये नल ये इसमें जो लगा था ये कहाँ गया? बोले मैंने बैग में रखा है। क्यों? तुम्हारे तो कितना पानी आता है, हमारे गांव में पानी नहीं होता। मैं भी वहां गांव में जाकर दीवार में लगाऊंगा तो एक में ठंडा पानी आएगा, एक में गर्म पानी आएगा। हम गांव वाले सब लोग बहुत नहाएंगे, खूब नहाएंगे। मैनेजर ने कहा पगला आदमी, दीवार में से पानी नहीं आता है। तो उसने कहा दीवार में से नहीं, इसमें से आएगा, नल में से आएगा। नल में से भी नहीं आता है। तब मैनेजर ने कहा कि ये जो नल है ना, इसके पीछे पाइप लगा हुआ है। पाइप के ऊपर में टंकी बनी हुई है। टंकी के बाद फिर बोरिंग है, फिर बड़ा पाइप है, और वो बोरिंग एक कुआं में लगा हुआ है। कुआं से पानी बोरिंग उठा करके टंकी में भेजता है। टंकी से नल में से, पाइप में से नल में आता है, यहां से ऐसे पानी आता है। वो समझता था कि इसी में से, नल में से पानी आ रहा। ऐसे हम ये समझते हैं केवल हमारे ही पुण्य से भागवत जी मिली, लेकिन नहीं, हमारा पुण्य है नल, हमारे पूर्वजों का पुण्य है पाइप। जहां कथा होनी वो है टंकी, उस जगह का पुण्य जहां कथा होनी है। सदगुरु कृपा वो मोटर है, ये पंप जो पानी को टंकी तक पहुंचाता है। और जहां पानी है वो है परमात्मा, वो कुआं, वो परमात्मा की कृपा है। इसलिए श्री सूत जी कहते हैं, जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होवे तब भागवत जी की प्राप्ति होती है। देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए शुकदेव जी के सामने कि हमें भागवत जी मिल जाए। शुकदेव जी ने डांट के भगाया, क्वे सुधा क्वे कथा लोगे, क्वे काच क्वे मणिर्महान, क्वे काच क्वे मणिर्महान, क्वे सुधा क्वे कथा लोकी। कहां तुम्हारा ठगने वाला नकली अमृत और कहां मेरा असली कथा अमृत। देवताओं को भगा दिया। यदि तुम्हें कथामृत पान करना तो यहां बैठ के सुनो कथा। तुम्हारा आह्वान किया गया है, तुम्हारे लिए विधान बनाया गया है, वहां बैठ के कथा सुनो। स्वर्ग में ले जाकर कथा नहीं सुन सकते। देवता लोग वापस लौट गए। शुकदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई और कथा सुनने के बाद परीक्षित जी विमान में बैठ के भगवान के धाम जा रहे थे। ब्रह्मा जी ने पूछा नारद जी को, बेटे ये विमान किसका है? ये मेरे लोक से ऊपर क्यों जा रहा है?
नारद जी ने कहा ये विमान परीक्षित जी का है। इन्होंने भागवत जी की कथा सुनी है, इसलिए भगवान के धाम जा रहे हैं। क्या भागवत में इतनी महिमा है? हाँ, ब्रह्मलोक में एक धर्म कांटा बांधा, एक पलड़ में दुनिया के सारे सत्कर्म रखे, दूसरी पलड़ में श्रीमद् भागवत जी की महिमा रखी। लघुन्यानि जातानि गौरवेणिदं महत्, गौरवेणिदं महत्। देखते देखते दुनिया के सत्कर्म का पलड़ा हल्का हो गया और भागवत जी की महिमा का पलड़ा भारी हो गया। अरे भागवत जी साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवान श्याम सुंदर जब पुनः 125 वर्ष ला करके लौटने लगे, उद्धव ने कहा मुझे ले चलना ना। ठाकुर जी ने कहा तुम्हें छोड़ के जाऊंगा। वाह, जो जाना चाहता उसको छोड़ रहे, जो रहना चाहता उसको ले जा रहे। ठाकुर जी की बड़ी विचित्रता है। नारद जी कहते हैं मुझे शादी करवा दो, बोले नहीं करवाऊंगा। शंकर जी कहते मेरे को शादी नहीं करनी, बोले एक बार और कर। ये बड़ी विचित्रता है। आहा, उद्धव जी को जब यहां रहने के लिए कहा, उद्धव जी ने कहा आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगा? ठाकुर ने कहा मैं श्रीमद् भागवत के रूप में कलिकाल में प्रकट होता हूं। देखते देखते श्रीमद् भागवत जी के रूप में परिणित हो गए। श्रीमद् भागवत जी साक्षात श्री वृंदावन बिहारी का स्वरूप है। फर्क इतना, आप वृंदावन जाते हैं तो आप बोलते हैं वो सुनता है, वही वृंदावन बिहारी आपके यहां आया, अब वे बोल रहे हैं, आप सब बैठ के सुन रहे हैं उनको। आप ही वृंदावन जाओ, यदि बिहारी जी नहीं आवे तो आप कितनी बार जाओगे? 2 बार 4 बार जाने के बाद फिर कहोगे कि जब वो नहीं आता तो हम कितनी बार जाए? आप जाते हो ना तो बीच बीच में वो भी आपसे मिलने के लिए आता है। बड़े लोग कभी बाहर निकलते हैं, किसी से मिलने जाना हो भी, बड़े लोग जब जाते हैं तो छिपके जाते हैं, वेश बदल के जाते हैं, कोई उनको पहचान नहीं ले। वही वृंदावन बिहारी, वही बहन के बिहारी जब वृंदावन से बाहर निकलता तो श्रीमद् भागवत जी के रूप में प्रकट होकर के तब आता है। आप जानते हैं बिहारी जी का रंग काला, भागवत जी के अक्षर के रंग कैसे काले? आप कहेंगे इन अक्षरों में मात्रा लगी हुई, कोई ऐसे घूमती, कोई ऐसे घूमती, कोई ऐसे घूमती, कोई ऐसे घूमती, ये मात्रा क्या? ये बाकी बिहारी की घुंघराली अलकावलियां हैं। घुंघराली अलकावली कोई इधर घूमती है तो कोई उधर घूमती है। ये भी तो ठिकाने एक जगह नहीं रहती ना। लांबल खाते हुए गेसु मेरी घनश्याम के, कौम के काफिर है वे जो कायल नहीं इस्लाम के। लखनऊ में मुशायरा हो रहा था, हेडिंग था कौम के काफिर हैं वे जो कायल नहीं इस्लाम के, जो इस्लाम के कायल नहीं वो कौम के काफिर है। सब कुछ कुछ बोलते थे। हमारा वृंदावन का एक फक्कड़ पहुंच गया, मैं भी बोलूंगा। आयोजकों ने कहा कि ठीक है बोलिए, लेकिन शर्त यह है, हेडिंग यही रहेगा, कौम के काफिर हैं वे जो कायल नहीं इस्लाम के। बोले ठीक है। और उसने कहा लाम का अर्थ होता है बाल, इस्लाम लाम मानी बाल। लाम बल खाते हुए घुंघराले बाल, गेसु मेरे घनश्याम की, गेसु माने एकदम घने झबारा,
घुंघराले और बहुत घने। अरे कौम के काफिर है वे, कौन? जो कायल नहीं इस्लाम के, जो हमारे कन्हैया की इस घुंघराली अलकावली के कायल नहीं, वे कौम के काफिर है। शब्दानाम अनेक अर्थ है। श्रीमद् भागवत जी के एक एक अक्षर की जो मात्रा इधर उधर घूम रही है, वही घुंघराली अलकावलिया है। सूर्य जी कहते हैं, मैं घटित घटना बताऊं। एक बार नारद जी ने कथा संकालिक कुमारों से सुनी है। ये घटना कैसे घटी? और एक बार नारद जी परिटान विविधान लोकान मृत्यु लोक भूपागत, अनेक अनेक लोगों में घूमते। नारद जी एक जगह नहीं बैठ सकते। अपने समाज में भी कोई आदमी एक जगह नहीं बैठ सके तो लोग कह देते हैं, को नारद जी का श्राप लगा है, एक जगह नहीं बैठता। नारद जी मृत्यु लोक में आए, बहुत जगह गए, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। आखिर में वृंदावन आए, ये सोच करके कि वृंदावन में मेरे ठाकुर ने अभी लीला की है, वहां उसकी चरण धूल मिलेगी, मैं मेरे कन्हैया की चरण धूल लेके आऊं। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे विवाह के बिहारी, कहीं तो मिलेंगे विवाह के बिहारी, कहीं तो मिलेंगे विवाह के बिहारी, कहीं तो मिलेंगे विवाह के बिहारी। उन्हीं के चरण को पखारा करेंगे, उन्हीं के चरण को पखारा करेंगे। लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। नारद जी वृंदावन आए। नारद जी ने जमुना किनारे दृश्य देखा। एक युवती स्त्री बैठी हुई थी, उसके सामने में दो बूढ़े। नारद जी रुक गए। देवी आप कौन है? ये दोनों बूढ़े कौन है? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, आप अपने दुख का कारण जो है मुझे बताओ ना। भक्ति मनानी रोने लग गई। कौन सुने लो कीने सुना, हिवड़ारो दुखड़ो मारो कीने बताओ। कौन सुने लो कीने सुना, महाराष्ट्र गुर्जरी
वेदांगता कौन सुने लो कीने सुनाओ हिमड़ारो दुखड़ो मारो कीने बताओ हिमड़ारो दुखड़ो मारो कीने बताओ। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ, महाराष्ट्र में मेरा बहुत जगह स्वागत सम्मान हुआ, गुजरात में आई तो बूढ़ी हो गई। क्यों बोले? काल योग न कर दो। मैं किसको दोष दूं? मैं तो अपना ही दोष मानती हूं। वहां से मैं जब भागी और वृंदावन आई, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी। वृंदावन आते ही मैं पुनः तरुणी हो गई, लेकिन ये मेरे बच्चे अभी ज्ञान वैराग्य बूढ़े के बूढ़े। नारद जी ने साष्टांग लौट के वृंदावन की भूमि को प्रणाम किया है। बोलिए श्री वृंदावन धाम की, श्री जमुना मैया की। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य ये वृंदावन जहां श्री भक्ति महाराज नृत्य करते थे। वृंदावन में ज्ञान वैराग्य बोर्ड है, इसका मतलब वृंदावन में भक्ति की तो पूछ है, ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। बड़े से बड़े ज्ञानी आते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले आते हैं, लेकिन 4 दिन में अहम ब्रह्मास्मि तो भूल जाते हैं और वो भी करने लगते हैं हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 ज्ञान वैराग्य का उतना सम्मान भी। और इसका एक दूसरा अर्थ और भी है, हमारे हृदय के वृंदावन में भक्ति तो जागृत है, तुलसी में पानी भी। ज्ञान के होय विराग बिनो गावई वेद पुराण, सुख की लहई हरि भक्ति बिनो। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति सुखी नहीं होती, और जब भक्ति सुखी नहीं हो गई तो हमें कहां सुखी कर सकती है। नारद जी ने कहा, भक्ति देवी आप चिंता मत करें, वृथा खेदयसी बाले अहो चिंता तुरा कथम। भगवती आप चिंता क्यों करती हैं? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर्त दुखम गमिष्यति। यदि आप चाहती हैं कि आपका दुख दूर होवे तो एक उपाय है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आप चिंतन करें, और कोई उपाय नहीं। अरे परमात्मा कहीं गए थोड़ी है। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात्, पालिता गोप सौंदर्य स कृष्ण क्वापि नो गत। जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी, पांडवों को संभाला महाभारत युद्ध में, कौरवों का मान वर्धन किया, वे परमात्मा कहीं गए नहीं, यही है।
मैं तुम्हारे घर घर में प्रतिष्ठा करूंगा। तस्मिष्ठाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। और नहीं कर पाया तो तदानाहम हरिर्दासो लोके त्वं न प्रवर्तये। यदि मैंने घर घर में आपकी प्रतिष्ठा नहीं की तो मैं भगवान का सच्चा दास नहीं कहलाऊंगा। नारद जी ने संकल्प तो किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य को जगावे कैसे? हाथ घुमा करके बालों में जगाया, नहीं जागे। कान के पास मुंह ले गए और चिल्लाए बड़ी जोर से, ज्ञान प्रबुद्धिताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धिताम रे वैराग्य प्रबुद्धिताम। तस्मै स्वामी स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने तदानाम हरिर्दासो लोके त्वं न प्रवर्तये। मैं महोत्सव की रचना कर करके, पुरस्कृत महोत्सव, मैं महोत्सव की रचना कर करके तुम्हारे सारे घर घर में प्रतिष्ठा करूंगा। अरे बाबा कलयुग बहुत जोर लगा रहा है। बोले लगा ले, जोर लगा ले अरे जमाने, तू कितना जोर लगाएगा। इस जग से भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। इस जग से भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। जोर लगा ले अरे जमाने, कितना जोर लगाएगा। इस जग से भगवान का झंडा कभी नहीं झुकने पाएगा। इस जग से भगवान का झंडा कभी नहीं झुकने पाएगा। इस जग से भगवान का झंडा कभी नहीं झुकने पाएगा। इस जग से भगवान का झंडा कभी नहीं झुकने पाएगा। नारद जी ने अपना पूरा जोर लगाया, वेद वेदांत गीता का पाठ किया। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर तो हुई, लेकिन थोड़ी देर में फिर मूर्छित हो गए। अब क्या करें? नारद जी चिंता में डूब गए, लेकिन एकाएक ध्यान आया कि अरे मैं भक्ति को कहता था चिंतन करो, चिंता छोड़ो, चिंतन करो, और मैं ही चिंता करने लगा। तुझसे न जो सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। प्रभु हर तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा। जो तू न कर सका उसे भगवान करेगा। जो कुछ है तेरे दिल में उसे सबकी खबर है। बंदे तेरी हर हाल पे मालिक की नजर है। मिलता है सही न्याय वो दरबार यही है। दुनिया की सबसे बड़ी सरकार यही है। इसलिए आना है तो आ राहों में कुछ फिर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। नारद जी भगवान का चिंतन करने लगे। आकाशवाणी हुई, उद्यमा सफलस्ते भविष्यति न संशय। नारद तुम्हारा उद्यम सफल होकर रहेगा, इसमें संदेह नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कोई सत्कर्म करना पड़ेगा। अरे बाबा क्या सत्कर्म करूं? बोले ये बात तो कोई संत बताएगा। मेडिकल स्टोर में जितनी भी दवाइयां हैं सब काम की हैं, पर हमारे लिए कौन सी दवा काम की है डॉक्टर बताएगा। ऐसे शास्त्र मेडिकल स्टोर की तरह है, उसमें सारे सत्कर्म वो मेडिसिन की तरह है, लेकिन हमारे लिए कौन सा उपयोगी है ये कोई डॉक्टर हमारा सदगुरु बताएगा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, वो वैद्य बताएगा।
नारद जी संत को ढूंढने के लिए निकले हैं। अजी संत अपने ढूंढने से नहीं मिलते। मेरे राम से लगन लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरे राम से लगन लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरे राम से लगन लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरे राम से लगन लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिछुड़ी राह दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिछुड़ी राह दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरे राम से लगन लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी राम से लगन लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। यही गीत हमारे पंजाब के भक्त लोग गाते हैं। दो लाइन बहुत अच्छी गाते हैं। मेरी प्रीति प्रभु दे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी प्रीति प्रभु दे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरे मन दिया माना मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरे मन दिया माना मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी राम से लगन लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी राम से लगन लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। अब मोई भाव भरोसे हनुमंता, अब मोई भाव भरोसे हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा बिना ठाकुर की कृपा के संत नहीं मिलते हैं। नारद जी संत को ढूंढने के लिए बद्रिकाश्रम तक चले गए वृंदावन से। अपनी तलाश से कहीं साधु मिलता होता, सारी दुनिया धनी हो गई होती। नारद जी ने अपना अनुभव 84 सूत्रों में लिखा, उसको बोलते हैं नारद भक्ति सूत्र। और उन्होंने लिखा उसमें, महत् संघर्ष तो दुर्लभ हो, अगम्यो अमोघश्च। एक तो संतों का दर्शन ही दुर्लभ है, और यदि दर्शन हो जाए तो हम पहचान नहीं सकते। पर इतना जरूर है, संत का दर्शन हमारा कल्याण जरूर करेगा। तात मिले अरु मात मिले, सुत भ्रात मिले, जुबती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ जाई। सुंदर साज मिले सब ही सुख, पर दुर्लभ संत समागम भाई। समागम भाई, संत का मिलना बहुत मुश्किल है। संकादिक तुम्हारों ने देखा तो पूछ बैठे, तुम्हारे जैसे विरक्त को चिंता शोभा नहीं देती। क्या चिंता है? तब नारद जी ने भक्ति महारानी की चिंता वाली बात बताई, और इतना सुनते ही श्री संकादिक के नेत्र भर आए। तुम्हारे जैसे संत यदि भक्ति की चिंता नहीं करेंगे तो कौन चिंता करेगा? अहो नारद धन्योसी, विरक्ता नाम शिरोमणे। त्वं तो कृष्ण दासानाम अग्रणीर योग भास्कर। नारद जी धन्य है, धन्य है। आप जैसे संत इस धरा पर नहीं होते।
आग लगी आकाश में, झड़ झड़ गिरत अंगार। यदि संतन होते धरणी पर तो जरी मर तो संसार। तुम्हारे जैसे संतों से धरती टिकी हुई है। नारद जी ने कहा, बाबा मैं जिस काम से आया हूं पहले वो काम कर दीजिए आप। क्या? ज्ञान वैराग्य भक्ति का दुख कैसे दूर को सत्कर्म बताइए। और संकादिक कुमारों ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधहि। सबसे बड़ा सत्कर्म है ज्ञान यज्ञ, और ज्ञान यज्ञ में भी श्रीमद् भागवता लाभ है, सद्गीता है, शुकादेवी। श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लो, और कोई उपाय नहीं है। नारद जी ने कहा, क्या बात आप कर रहे हैं? वेद वेदांत गीता से यदि कुछ नहीं हुआ तो आप बताइए भागवत से क्या होगा? आखिर भागवत भी तो वेद वेदांत का ही सार है। संकादिक कुमारों को अब समझ में आया कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति बूढ़े क्यों हुए, ये नाटक क्यों करना पड़ा। ज्ञान वैराग्य भक्ति दुखी नहीं होते। नारद जी श्रीमद् भागवत जी की महिमा भूल गए, इसलिए ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों को नाटक करना पड़ा है। संकादिक कुमारों ने कहा, नारद जी गन्ना होता, गन्ना, उस गन्ना में यदि रसगुल्ला चिपकाओ तो मीठा नहीं होता, लेकिन गन्ना का रस निकाल के उसकी चाशनी बना के उसमें रसगुल्ला डुबाओ तो तुरंत मीठा हो जाता है। वेद वेदांत गन्ना है, श्रीमद् भागवत उसकी चाशनी है। आम का पेड़ होता है, उसका आम का पूरा पेड़ कोई खावे फल छोड़ के तो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होगी नहीं। और उसी आम के पेड़ में लगा जो आम है, और आम में भी जो रस है, खाली वो रस ही कोई पी ले तो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति तीनों हो जाएगी। ऐसे ही वेद वेदांत आम का पेड़ है, और श्रीमद् भागवत पिबत भागवतम रसमालयम, वो रस है। वेद वेदांत गाय का दूध है, और श्रीमद् भागवत उससे निकला बाकी है। कहां कथा होनी चाहिए? चाहते तो बद्रीनाथ में हो जाती है। इस बार अधिक मास में बद्रीनाथ में एक महीने में 27 कथाएं थी। बद्रीनाथ में एक महीना में 27 कथाएं, उनमें से एक अपनी भी थी। तीसरी बार बद्रीनाथ में, तीसरी बार द्वारिका में, तीसरी बार जगन्नाथपुरी में कथा हुई। अभी यहां से पहले श्री द्वारका धाम में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक द्वारकाधीश के चरणों में श्रीमद् भागवत जी की कथा सेवा हुई। चाहते तो बद्रीनाथ में सेवा कथा हो सकती थी, लेकिन उस समय सड़क नहीं बनी थी, सब लोग नहीं जा सकते थे बद्रीनाथ। कथा ऐसी जगह होनी चाहिए जहां अधिक से अधिक लोगों को आने में सुविधा होवे। इसलिए गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम कम। हम एक बार निवेदन करें, आप यदि चाहे कि गंभीर कथा होवे तो ये चहल पहल नहीं होगी। कथा शुरू होने से पहले जिसको आगे आना आ जाए, कथा शुरू होने के बाद कृपया चहल पहल बंद रहे तो ज्यादा आनंद आएगा। ये हमारी प्रार्थना है। जय जय श्री राम। हरिद्वार में कथा होती है। गंगा द्वार समीपे तू तट मानंद नाम कम, अपूर्व रस रूप
कथा तत्र भविष्यति अपूर्व रस रूपा च कथा तत्र भविष्यति। गंगा द्वार माने हरिद्वार। हरिद्वार से ऊपर गंगा जी का घर है, हरिद्वार के आगे रास्ता है, गंगा द्वार हरिद्वार और दरवाजा है। हरिद्वार कहते हरिद्वार समीपे तो तदमानंद नाम को, ये नहीं कहा। हरिद्वार कहते नहीं। व्यास ने विचार किया हरिद्वार कहूं तो शिव भक्त दुखी होंगे, हरिद्वार कहूं तो वैष्णव दुखी होंगे, इसलिए दोनों में से कोई दुखी नहीं होवे। तीसरा नाम कहा गंगा द्वार समीपे तटमानंद नामकम् अपूर्व रस रूपा च कथा तत्र भविष्यति। अपूर्व रस रूपा कथा हुई गंगा किनारे। अभी महाकुंभ प्रारंभ हुआ था। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। तब तक एक घटना घटी। एक महिला और दो बच्चे पंडाल में नाचते गाते आ गए। भक्ते सुतौ तो करुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुहुर्वदन्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरिनाम संकीर्तन करते हुए दो बच्चे एक महिला आई। संतों ने कहा लोग क्या कहेंगे, कीर्तन कथा का नाम करके औरतों का नाच देखते, भगाओ पगली औरत को, ये उदम करने वाले बच्चे कहां से आए, भगाओ। सनकादिक कुमारों ने कहा संत भगवान ये कोई पगली औरत नहीं, ये भक्ति महारानी है, और ये दोनों उदम करने वाले बच्चे नहीं, ये ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी ने साष्टांग लौट के प्रणाम किया भागवत जी को। अभी तो कथा कहां हुई, कथा का महात्म हो रहा है, तब ये हाल है। कथा हो तब पता नहीं क्या आनंद आएगा। मां हम पहचान नहीं पाए, क्षमा करना, पता नहीं क्या क्या बोले। भक्ति महारानी ने मुस्कुराते हुए कहा कोई बात नहीं, कुपुत्रो जाए तक वैष्णव, लेकिन माता कुमाता नहीं है। कुपुत्रो जाए तक वैष्णव, कुमाता न हो। मुझे बैठने के लिए जगह बताएं। संकादिक कुमारों ने कहा वैष्णव मानसानी, जितने वैष्णव है आप इनके हृदय में बैठ जाए। सबके हृदय में ज्ञान वैराग्य से भक्ति बैठे। अब भगवान को कहा अच्छा लगता, भगवान भी वैकुंठ छोड़ के निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सल वैकुंठ छोड़ करके चले आए जहां कथा हो रही थी। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना, मेरे मन में रहा करना, मेरे तन में रहा करना, मेरे मन में रहा करना, मेरे तन में रहा करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। वैकुंठ
भगवान भी वैकुंठ छोड़ के आगे तो ध्रुव, उद्धव, प्रहलाद जैसे ठाकुर के परम भागवतों भी छोड़ के चले आए वैकुंठ। नारद जी ने सनकादिक कुमार को पूछा है, भागवती कथा से कौन कौन व्यक्ति पवित्र हो सकता है? केवल ज्ञान वैराग्य भक्ति या और भी कोई पवित्र हो सकता है? सनकादिक कुमारों के नेत्र भराए और कहा कि दुनिया में जितने भी पाप हैं, के विशुद्धि वदंतु मह्यम, सनकादिक कुमारों ने कहा दुनिया में जितने भी पाप हैं एक ही व्यक्ति करे, चिल्लर नहीं, होलसेल में करे, और एक एक दिन नहीं, हजारों जन्म तक कर ले। और इतना करने के बाद भी एक बार भागवत जी की कथा सुनी तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते, विचित्र बात है, पर एक बात ख्याल रखना, भागवत जी के बल पर पाप नहीं करना कि जो करना हो चलो साल भर करो, एक बार महाराज को बुलाए भागवत सुनी दो, सब अकाउंट बराबर हो जाए, ऐसा करना नहीं। भागवत जी के बल पर किया हुआ पाप वो वज्रलिख है। भूल से हो गए अलग बात है, भूल से किया हुआ पाप माफ है। ऐसे किसी को पांव लगे, आप उसको कहोगे भाई साहब सॉरी, तो कहेगा करना, और आप चला के उसको लात मारो और फिर कहोगे भाई साहब सॉरी, चलेगा? शहर का एक बहुत प्रतिष्ठित आदमी था, उसने किसी को रुपया उधार दिया, कोई बात पर तकरार हो गई और तकरार में उसने वो प्रतिष्ठित आदमी को एक थप्पड़ मारा। कोर्ट में मुकदमा आया और उस समय उसके ऊपर फाइन किया गया 50 पैसा कि तुमने इसको सबके बीच में थप्पड़ मारा, इसलिए 50 पैसा फाइन। तो जो फाइन देने वाला था उसने कहा कि खुद चला नहीं है ना, चिल्ला नहीं तो एक और मारा, अकेले 1 रुपया एक बार मिले। ऐसा व्यक्ति सॉरी कहे तो क्या आप उसको माफ करोगे? भूल से हो तो पाप माफ हो सकता है, लेकिन यदि हम जान करके करें वो पाप कभी माफ नहीं होता है। उदाहरण में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उस समय लोग सब जानते हो। आज कभी किसी का उदाहरण दिया जाए तो उसका उदाहरण दिया जाए जिसको सारी दुनिया जाने। एक कॉमेडी करने वाले आपकी हमारी कॉमेडी नहीं करते, लालू की बड़ी कॉमेडी करते। तो कुछ लोगों ने पूछा कि आप उसी की क्यों करते? बोले वो दुनिया में फेमस आदमी ना, और किसकी करेंगे? यदि उदाहरण दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति का देना पड़ता है जिसको दुनिया जाने। और उस समय सबसे बड़ा पापी रहा आत्मदेव नामक ब्राह्मण का बेटा धुंधकारी, इसलिए उसका उदाहरण, यदि और कोई होता तो उसका उदाहरण दिया जाता। धुंधकारी मर करके प्रीत हुआ, और मरा भी तो अपनी मौत से नहीं मरा, मारा गया उसको, प्रीत बना। गोकर्ण जी ने उसके लिए गया श्राद्ध किया, फिर भी उसका उद्धार नहीं हुआ, तब कैसे उद्धार होगा? सूर्य भगवान ने कहा एक उपाय है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। यदि तुम अपने भाई का कल्याण चाहते हो, सप्ताह क्रम से श्रीमद् भागवत जी की कथा। 7 गांठ के बांस में धुंधकारी की आत्मा को बैठाया गया। ये 7 गांठ का बांस क्या है? ये शरीर 7 गांठ का बांस है।
यदि इसमें बैठ के आपने ठीक से कथा सुनी तो जबरदस्ती से फिर उस बास में घुसना नहीं पड़ेगा। पहले जमाने में जब कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी स्कूल नहीं जाता तो स्कूल से 4 विद्यार्थी आते और उसको ऐसे उठा के ले जाते, जबरदस्ती से रोता जाता। इस 7 गांठ का बास हमारा शरीर, हाँ, पहली गांठ ये गर्दन, दूसरी गांठ कंधा, तीसरी गांठ कोहनी, चौथी गांठ हाथ का पंजा, 4 तरफ घूमता है। आप कहेंगे ये भी तो, ये ऐसे नहीं घूमता, लेकिन ऐसे नहीं घूमता, ऐसे नहीं घूमता। पहली गांठ कंधा, दूसरी पहली गांठ गर्दन, दूसरी कंधा, कोहनी, पंजा, 4 गांठ, 5वीं गांठ कमर, 6वीं गांठ घुटना और 7वीं गांठ पांव के पंजे। इस 7 गांठ का बांस शरीर है। इसमें बैठकर के जो कथा सुने, प्रेम से कथा सुने, तो फिर जबरदस्ती से उस 7 गांठ के बांस में घुसाने की जरूरत नहीं होती। 7वें दिन बांस फटा और धुंधकारी देव रूप में प्रकट होकर के भगवान के धाम जाने लगा। धन्या भागवती वार्ता, प्रीत पीड़ा विनाशिनी, प्रीत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य श्रीमद् भागवत जी कथा जिसने मेरे प्रेतत्व को समाप्त कर दिया। हमें नहीं लगता है आप लोग जो इतने लोग बैठे हुए हैं उसमें से किसी ने भूत प्रेत देखा, किसी ने नहीं देखा होगा। किसी ने देखा होगा हाथ में भूत प्रेत? किसी ने देखा? एक माता जी। लेकिन इतने लोगों ने नहीं देखा, फिर भी आप लोग भूत प्रेतों की कहानी जानते जानते? आप सब देख लीजिए भूत प्रेत। कहां? अपनी ओर ऐसे करके देखिए। आप और हम ही भूत प्रेत हैं। कैसे? भूत उसको कहते हैं जो पिछली बातों को याद करके रोता है। देखा ना, भूतपूर्व राष्ट्रपति। अरे तेरे को भूत की क्या जरूरत थी? अब राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रपति पद को याद करके रोता, वो भूत है। और जानते हैं प्रेत? आने वाले कल की चिंता में जो है परेशान है, वो प्रेत है कि अब कल क्या होगा मेरा। बोलिए, अब हम लोग हैं कि नहीं भूत प्रेत? जो वर्तमान में जीता है, न कल की चिंता, न बीते कल की चिंता, न आने वाले कल की चिंता, जो आज में जीता है वही मनुष्य है। वर्तमान में हम जीना सीखें। एक विमान आया, धुंधकारी चला गया। गोकर्ण जी ने पूछा, इतने श्रोताओं में एक विमान क्यों आया? बोले, औरों ने उतने श्रद्धा से नियम से नहीं सुना, पाप सबके समाप्त हो गए। लेकिन विमान अभी नहीं आया। डिग्री तो मिली, लेकिन अभी कोई सर्विस नहीं मिली। दोबारा फिर कथा हुई, दोबारा फिर सबने कथा सुनी। हजारों विमान आए। अयोध्या वासी में पूर्व में था रामायण संगता। जैसे राम जी सब लोगों को, अयोध्या के लोगों को साथ में ले गए अपने, ऐसे गोकर्ण जी सबको साथ में ले गए। तो नियम क्या? सबसे पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त पूछे।
शुभ मुहूर्त कौन सा होगा? तदैव लग्नम सुदिनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव विद्याबलम दैव बलम तदैव लक्ष्मीपते तेंग्रियुगम स्मरामि। अच्छे काम के लिए सारे दिन अच्छे हैं और बुरे काम के लिए सब दिन बुरे हैं। शुभ से शीघ्रम, अच्छा काम जितना जल्दी हो जाए कर लो, कल का क्या पता क्या होगा। सुदिन सुमंगल तबई जब राम होई जुबराज। वशिष्ठ जी को दशरथ जी ने मुहूर्त पूछा, मैं राम को राजगद्दी पर बैठाना चाहता हूं, कब बैठाऊं? वशिष्ठ जी ने कहा कि पूछता क्या, आज अभी बैठा। तो दशरथ जी ने कहा कल। वशिष्ठ जी ने कहा जो कल पर छोड़ दिया उसके जीवन में कल कभी नहीं आता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और आप बताइए दशरथ जी के जीवन में कल आया? राम जी को राजगद्दी मिली फिर दशरथ जी के समय में? ये विचित्र बात है। अच्छा काम हो तो हम कल पर छोड़ देते हैं और कोई गड़बड़ काम है तो आज करने के लिए तैयार है, अभी करेंगे, तब पानी पीएंगे तो नहीं पिएंगे। ये विचित्रता है। कथा में कथा कहां होनी चाहिए तो कुछ जगह का वर्णन किया। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणम मतम। जहां तक बन सके कथा के लिए सबसे उत्तम जगह है किसी तीर्थ में कथा होनी चाहिए। यदि गांव में होती तो वन में। वन मीन्स जहां किसी को आने में संकोच ना होवे, ऐसी पब्लिक पैलेस में कथा हो, सार्वजनिक जगह में कथा हो। और यदि घर में भी हो तो ऐसी जगह कथा हो कि जहां अधिक से अधिक लोग बैठ सके। वक्ता कैसा होना चाहिए? वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्ते। कथा में कोई विघ्न नहीं आवे इसके लिए कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्णन करें। ज्यादा होवे तो अधिक से अधिकम फलम, ज्यादा होवे फिर तो क्या नहीं क्या है। वक्ता कैसा होना चाहिए? क्वालिफिकेशन दी है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। वक्ता को ब्राह्मण होना चाहिए सबसे पहली बात। आज के लोग जातिवाद को महत्व नहीं देते, लेकिन दे नहीं दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर ने गीता में कहा चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर विभाग से। एक और आप गीता को इतना महत्व देते हैं कि झूठे से झूठा व्यक्ति गीता हाथ में लेके बोले तो उसकी बात पर सब विश्वास करें और दूसरी ओर गीता की बात को विश्वास नहीं। चातुर्वर्णम मया सृष्टम 5 मिनट की कथा है मात्र। 6वें मिनट में आरती होने वाली है। हम इसलिए पहले कहा कि आरती की तैयारी रहे। 5 मिनट में कथा का विश्राम होगा, 6वें मिनट में आरती होगी। आज पहला दिन है ना, थोड़ा इसलिए टाइम आगे पीछे हो रहा। ब्राह्मण होवे, ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म को जानता हो ब्राह्मण है। ब्राह्मण के साथ वैष्णव होवे और वैष्णव के साथ साथ वो विरक्त होना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी वैष्णव नाम धर्म है। विरक्त माने
संसार में जिसकी कहीं आसक्ति ना हो, ऐसा विरक्त, वेद शास्त्र को विशुद्ध जानने वाला हो, दृष्टांत कुशल हो, धैर्यवान हो, किसी चीज की अपेक्षा ना रखे, अनेक धर्मों में मति भ्रांत ना होवे, ऐसे वक्ता से कथा सुने। श्रोता कैसा होवे? श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पायु माति गोपीमपि, सज्जन करई प्रकाश, सज्जन करई प्रकाश। श्रोता के 5 लक्षण, सुमति हो, सुशील हो, पवित्र हो, कथा कर रसिक हो, भगवान का दास। कथा के बीच बीच में जय जयकार हो, पुष्प वर्षा हो, कीर्तन होना चाहिए। जो नियम पर कथा सुनने वाले हैं उन लोगों को ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। 6 घंटा बैठना है, यदि ज्यादा गरिष्ठ भोजन करें तो बैठने में तकलीफ हो, हल्का भोजन करें। बाबूजी में लिखा है, जहां तक बन सके 7 दिन तक निर्जल रह की कथा सुने, पानी भी नहीं। इतने से काम नहीं चले तो पानी पी दे, गंगा जल पी। इतने से भी काम नहीं चले तो एक समय दूध फल ले, चाय नहीं लेके। चाय में निकोटीन नाम का जहर हो, शरीर के लिए बहुत घातक है। दूध फल ले, दूध भी केवल गाय का, भैंस का नहीं। और गाय में भी विलायती गाय नहीं, अपनी इंडियन गाय। इंडियन गाय वो है जिसके यहां कंधा पर ऐसे बना रहता ना, वो शंकर जी जैसा, वो गाय है। और जिसकी कंधा पर वो नहीं होगी उसको गाय नहीं कहते हैं। इतने से भी काम नहीं चले तो फिर एक समय भोजन करें। इतने से भी काम नहीं चले तो 2 बार भोजन करें। और इतने से भी किसी को गैस्ट्रिक होवे, तकलीफ होवे, इससे भी काम नहीं चले तो 24 घंटा में 48 बार भोजन करें, बार-बार भी करें। तो आप सोचते होंगे फिर वो बिल्कुल नहीं खाने के बाद क्यों कहीं? व्यास जी कहते हैं, हमारा शरीर जिस तरह से कथा सुनने लायक रहे वैसा नियम लेना। तानपुरा के तार को इतना भी नहीं टाइट करना कि टूट जाए, तो इतना लूज में मत छोड़ देना कि आवाज ही नहीं आवे। अब आप कथा में आने से पहले 25 पूरन पूरी खा के आओ, तो फिर कथा में बैठो, फिर आपको कथा की बजाय बिस्तर दिखाई पड़ेगा। इसलिए हल्का भोजन होना चाहिए। कथा के बाद रात में कथा का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार जब कथा का विधान बताया तब सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत जी की महिमा गाई। आहा, स्वर्गे सत्तेज कैलासे वैकुंठे नास्ते अमृतः, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंजत करहिचित्। ये कथा का रस केवल धरा पर मिलने वाला है, स्वर्ग में कथा नहीं, कैलाश में कथा नहीं, यहां तक ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी कथा नहीं मिलती, वैकुंठ में भगवान है पर कथा नहीं मिलती वहां। राम बुलावा भेजिया तो कबीरा दीना रोए, क्यों? बोले जो सुख है सत्संग में वो वैकुंठो ना हो। कथा के बाद कीर्तन होने लगा। कीर्तन में कौन कौन आया? भवो भवान्या कमलासनस्थ तत्र गमत् कीर्तन दर्शनाय। कीर्तन का दर्शन करने के लिए
भगवान शिव और पार्वती पधारे। ब्रह्मा जी आए हैं, ये लोग तो दर्शन करने वाले, कीर्तन कौन करता है? प्रहलाद तालधारी तरल गतिया चौदव कांसधारी वीणाधारी सुरर्षीश्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत इंद्रवादिन मृदंगम जय जय सुकरः कीर्तना ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरसरचनया व्यास पुत्रो बभूव। इस कीर्तन मंडली में प्रहलाद जी का नाम सबसे पहले, सतयुग में हुए प्रहलाद जी, अब कलयुग में करताल बजाने के लिए आए। उद्धव जी झांझ बजा रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, देवराज इंद्र को इंद्र का सिंहासन अच्छा नहीं लगा, इसलिए मृदंग बजाने के लिए चला है। देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, अर्जुन आलाप लेके कीर्तन करते हैं। सनकादिक कुमार कीर्तन का भाव अव्यक्त कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कीर्तन का भाव अव्यक्त करते हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों नृत्य करते हैं, बड़े धूमधाम से कीर्तन। श्री सूत जी कहते हैं कलयुग के 30 वर्ष बीतने के बाद सबसे पहली बार ये कथा शुकताल में गंगा किनारे सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कही। उसके 200 वर्ष बीतने के बाद ये कथा गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाई। उसके भी 30 वर्ष और बीत गए, तब ये कथा सनकादिक कुमारों ने नारद जी को सुनाई। और आज वही श्रीमद् भागवत जी को आप हम सब लोग अपने हृदय में उतारने के लिए यहां पर एकत्रित हैं। ये श्रीमद् भागवत जी का 6 अध्याय में पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य। इसके आगे कल सवेरे से दोनों समय श्रीमद् भागवत जी की मूल कथा। सवेरे का समय कितने बजे से? 10 बजे। श्री उद्धव के हित प्रगटाए, भागवत रूप मधुर आए, भागवत मधुर आए। ये अक्षर धाम, श्याम गुण ग्राम, श्री साई राम, प्रगट करुणा की धानी की, माधव राधा रानी की, शाप नृप संत शीश की हो, शाप नृप शाप श्रृंगी कट कक्षत काल भाक्षत नहीं रक्षत, 7 दिन अवधि ठानी की, राधे तरा इससे ही धुंधकारी, तरा इससे धुंधकारी, ये सब भागवत शरण, बड़ा आचरण, संत गोकर्ण, पठाए हरि रज धानी, माधव
रईस